Welcome to all. Myself, Dr. Haren. Today I am going to discuss intra-specific पॉपुलेशन रेगुलेशन। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन रेगुलेशन इन्वॉल्व डेंसिटी डिपेंडेंस को हम स्टडी करेंगे। कंपटीशन रिजल्ट्स व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिट, हम इसको डिस्कस करेंगे। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है ये अफेक्ट होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, रिप्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। इंट्रोडक्शन। When competition arises between the same species for the common resources is called intraspecific competition। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि सेम स्पीसीज हो, अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन अराइजेस होता है उनके बीच में, तो उसको हम इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। Population is regulated by the two factor. Number first, density independent factor. These factors are usually associated with the abiotic events. Number second, density dependent factors. These factors include disease, competition for the same resources and predation. The environment function to limit population growth। हम यहाँ स्टडी करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या है, कंट्रोल करके रखता है। हमें पता है कि जैसे सेम स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर हैबिटेट पे पाया जाता है, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अगर कोई भी पॉपुलेशन किसी भी हैबिटेट में पाया जाता है, इनिशियली वो क्या होता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है। क्यों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है, और जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वहाँ कम होता है, इसीलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। बट बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाता है, जो इन्वायरमेंट क्या करता है उसको रजिस्ट करता है। इन्वायरमेंट क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। वो कैरिंग कैपेसिटी से अप नहीं जाने देता। जैसे ही पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के नियर पहुंचता है या कैरिंग कैपेसिटी में पहुंचता है, तो पॉपुलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। हर किसी हैबिटेट का या एनवायरनमेंट का एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिससे ऊपर क्या है, पॉपुलेशन नहीं जा सकता है, या पॉपुलेशन उसके आसपास रहेगा या बिल्कुल इक्वल होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिस्टिक का इक्वेशन दिया गया है। तो ये इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन मल्टीप्लाई बाय इनसाइड द ब्रैकेट एन माइनस एन अपॉन के। इसमें जो डी एन अपॉन डी टी है, ये चेंज इन पॉपुलेशन साइज है। यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, स्मॉल आर यहाँ ये है इंट्रिंसिक रेट है। यहाँ पे जो के है, कैपिटल के, ये कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है। अगर किसी भी हैबिटेट में अगर हम ये देखते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो पॉपुलेशन साइज से अगर क्या हो, बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाता है कि वो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, इनिशियली ग्रो करना स्टार्ट करेगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रेटर हो जाए एज कंपेयर टू कैरिंग कैपेसिटी, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं कि टाइम के और पॉपुलेशन साइज के अगेंस्ट पे हम अगर ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो ग्राफ आता है इसे हम कहते हैं एस शेप्ड ग्राफ आता है। तो यहाँ दिखा रखा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी साइज इंक्रीज होता रहता है, तो इनिशियली पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम पे आकर क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट वहाँ होती है जहाँ कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये के कैरिंग कैपेसिटी है।
अगर हम क्या करते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी और डीएन अपॉन डीटी के बीच पे अगर ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इस वाले स्टेज पे क्या है कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो मैक्सिमम है, जब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, हाफ होता है। पॉपुलेशन रेगुलेशन इन्वॉल्व्स डेंसिटी डिपेंडेंस। As a population density increase, the per capita availability of resources decline. The decline in per capita resources eventually reaches some crucial level at which it's function to regulate the population growth by increasing mortality rate and decreasing the birth rates. हमने अभी देखा है कि जब इनिशियली स्टेज पे क्या है, पॉपुलेशन का जब साइज इंक्रीज हो रहा होता है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो सेम स्पीसीज के बीच में सेम रिसोर्सेज को लेकर क्या है, आपस में क्या है, इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और यही इंटरेक्शन की वजह से क्या है, मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है और जो बर्थ रेट है वो क्या है, डिक्रीज होता है। इसको हम एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉपुलेशन साइज कैसे थ्री सिचुएशन में कैसे रेगुलेट होता है, ये हम थ्री पिक्चर से हम डिफाइन करने वाले हैं, थ्री सिचुएशन से। फर्स्ट फिगर ए में आप देखिएगा कि जो ये ब्लू लाइन है ये बर्थ रेट को शो करता है, ये हॉरिजेंटल है। और जो रेड लाइन है ये डेथ रेट को शो करता है। और यहाँ ये के कैरिंग कैपेसिटी है। अगर हम सपोज कर ले, मान ले कि जो ये बर्थ रेट है ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, यानी डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट जो डेथ रेट है ये डेंसिटी डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेथ रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करेगा, इंटरसेक्ट यानी के पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कैरिंग कैपेसिटी के पास आके इक्वल हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में, सेकेंड फिगर बी में आप देखिएगा जो रेड लाइन है ये डेथ रेट को क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लू लाइन है ये बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर लेंगे कि हम ये मान लें कि जो डेथ रेट है ये क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे जो बर्थ रेट है डेंसिटी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी बर्थ रेट क्या है, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होगा तो ये इस पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कैरिंग कैपेसिटी के पास आके ये इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन में हमने क्या कर दिया है कि बर्थ रेट भी डेंसिटी डिपेंडेंट है और डेथ रेट भी डेंसिटी डिपेंडेंट है। जब बर्थ रेट क्या है, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी बर्थ रेट क्या है, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी बर्थ सॉरी डेथ रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे जिसको हम के कह रहे हैं, तो जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी नियर द कैरिंग कैपेसिटी ये इक्वल हो जाएगा। Sorry. What happen when population size is very small? Due to the low population density, restrict the ability of in individuals to find the potential mates or result in breakdown of social structure in species such as mating, foraging or defenses. अगर क्या हो, अगर किसी भी हैबिटेट में जो पॉपुलेशन का साइज है या पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत स्मॉल हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए डेंसिटी या साइज बहुत स्मॉल हो जाए किसी भी पॉपुलेशन का, तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर होंगे वो क्या है कि अपने लिए जो पोटेंशियल जो मेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको मेटिंग के लिए पार्टनर अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे उनका सोशल जो स्ट्रक्चर है किसी भी स्पीसीज का वो क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि वो कि अपने टेरिटरी को क्या है, डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जिससे और एट लास्ट ये जो पॉपुलेशन है क्या हो जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में देखिएगा कि जैसे जैसे क्या है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये बर्थ रेट
इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में। और एक लिमिट पे जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नियर द कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही पहुंच जाएगा तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जो ये डेथ रेट है ये कांस्टेंट है, जो रेड लाइन से हम देख रहे हैं ये यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा। और इन डेथ रेट को हम यहाँ कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एज पे जो भी इंडिविजुअल है उनकी डेथ होगी, इसलिए हम इसे कांस्टेंट कह रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है कि ये इंटरसेक्ट कर जाएगा जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के होता है, के यानी कैरिंग कैपेसिटी। तो जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ये इक्वल हो जाएगा। बट हम यहाँ सिचुएशन क्या है कि अगर पॉपुलेशन क्या है बहुत स्मॉल हो जाए, अब पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है तो क्या होगा कि ये जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। बर्थ रेट किस लिए डिक्लाइन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होंगे पॉपुलेशंस के अंदर, वो उनको क्या है कि पोटेंशियल मेट्स नहीं मिल पाएंगे, रिप्रोड्यूस करने के लिए पार्टनर नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए क्या होगा जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये डेथ रेट के साथ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ए पे, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल साइज का या स्मॉल डेंसिटी का जो पॉपुलेशन होता है उसका एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रिजल्ट व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हो जाता है। Competition occur when individuals use a common resource that is in short supply relative to the number seeking it. Competition among individuals of the same species is referred to as a interspecific competition. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में होता है और ये सेम रिसोर्सेज को लेकर होता है। When resources are limited, a population may exhibit one of two responses: scramble competition और contest competition। जब भी सेम रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन होता है तो जो भी पॉपुलेशन होता है एक दो रिस्पॉन्सेस में से किसी एक रिस्पॉन्सेस को वो शो करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सेस होता है स्क्रैम्बल कंपटीशन, दूसरा रिस्पॉन्स होता है कॉन्टेस्ट कंपटीशन। Scramble competition occur when growth and reproduction are depressed equally across the individual in a population as the intensity of competition increases। कहने का मतलब है जब सेम स्पीसीज के बीच में सेम रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन हो रहा होता है तो ये कई बार पॉपुलेशन क्या करता है, स्क्रैम्बल कंपटीशन को रिस्पांस को शो करता है। स्क्रैम्बल कंपटीशन का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इक्वली क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। Contest competition take place when some individual claim enough resources while denying other a share। कॉन्टेस्ट कंपटीशन वो होता है जब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए क्या है compete कर रहे होते हैं, तो उसमें से जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए डिनाई कर देते हैं अदर सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के साथ। तो उसी को हम कॉन्टेस्ट कंपटीशन कहते हैं। स्क्रैम्बल कंपटीशन और कॉन्टेस्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस है? जब स्क्रैम्बल कंपटीशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जिससे पॉपुलेशन क्या है, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। बट वहीं पे कॉन्टेस्ट कंपटीशन क्या होता है कि यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल्स, जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिसोर्सेज को क्या है, शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और कुछ को अवेलेबल नहीं होते। जिनको अवेलेबल होते, ग्रोथ डेवलपमेंट और जो रिप्रोडक्शन है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होता है उन इंडिविजुअल्स में, और जिनको रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होता, ग्रोथ डेवलपमेंट उनमें डिप्रेस हो जाता है। बट यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सटिंक्ट नहीं होती है।
Exploitation. In many cases, competing individuals do not directly interact with the one another. Instead, individuals respond to the level of resource ability that is depressed by the presence and consumption of other individuals in population. This type of competition is called exploitation. एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट होता है कि टू जो सेम स्पीसीज है उनका अगर सेम रिसोर्सेस के लिए वो क्या करते हैं, compete करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक क्या है, जिराफ है, वो ग्रासेस को खाता है। अगर उस क्या है, दूसरा जिराफ अगर उसके ग्रासेस को खा लेगा तो वो क्या हो गया, फर्स्ट जो जिराफ है उसके लिए ग्रासेस क्या हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, कंपटीशन कर रहे हैं, यहाँ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपस में। Interference competition. In other situations, however, the individuals interact directly with each other, preventing the other from the occupying a habitat or accessing resource within it. इंटरफ्रेंस कंपटीशन में क्या है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फिजिकली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये सेम स्पीसीज का इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, अपने टेरिटरी को क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और उनको अलाउ नहीं करता है कि वो उनके टेरिटरी से क्या है, कि रिसोर्सेज को क्या है, यूज करें। इसी को इंटरफ्रेंस कंपटीशन कहते हैं। इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो इंडिविजुअल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी क्या है, अफेक्ट करता है। Intraspecific competition is usually density dependent. It increases gradually, at first affecting growth and development. Later, it affects individual survival and reproduction. इसमें ये कहा गया है कि जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है वो डेंसिटी डिपेंडेंट है, ये हमें पता है। जैसे जैसे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है, एट लास्ट क्या होता है, रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है, फिर उनका सर्वाइवल अफेक्टेड होता है। एग्जाम्पल, in a series of experiments to examine the effects of population density on the growth and development of Rana tigrana tadpoles, ecologist Madhav Das and Ashok Hota of Sambalpur University, Odisha, India, reared Rana tigrana larvae in isolation and at a various density under the conditions of fixed food availability. Tadpoles reared experimentally at high density experienced slower growth, required a longer time to change from a tadpole to frog, and had a lower probability of completing this transformation. Those that did reach a threshold size were smaller than those living in the less dense populations. इसमें इस एग्जाम्पल में ये समझाया गया है कि कैसे कि हाई डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या है, अफेक्ट होता है जब इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन हाई डेंसिटी वाले पॉपुलेशन के बीच में होता है। माधव दास और अशोक होटा संबलपुर यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो राना टिग्रिना थे उनके लार्वा को रियर्ड किया लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशंस पे। तो उन्होंने डिफरेंट डेंसिटी को क्या है, रियर्ड किया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो हाई डेंसिटी पे जो राना टिग्रिना को हमने रियर्ड किया उसमें उन्होंने पाया कि जो हाई डेंसिटी पे रियर्ड किया है तो उनमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था वो बहुत ही क्या है, स्लो हो रहा था, और वो क्या है, लार्वा से टेडपोल्स में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा रहे थे। बट जो हमने लो डेंसिटी पे जिनको रेयर्ड किया हमने पाया, या हमने पाया अपने एक्सपेरिमेंट में, या माधव दास या अशोक होटा ने ये पाया कि उन पॉपुलेशन में जो राना टिग्रिना का जो साइज था वो मैक्सिमम साइज में इंक्रीज हो गया है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल हाई पाया गया उनमें। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है
कि जैसे ही लिविंग इंडिविजुअल का जो डेंसिटी था ये लो था, तो यहाँ पे क्या है, तो इनका जो बॉडी मास था, यानी बॉडी मास था वो बिल्कुल हाई था। जैसे ही डेंसिटी को हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे बॉडी जो मास है वो डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे हम डेंसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं बॉडी मास वैसे ही डिक्रीज होती जा रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम नेक्स्ट वाले बी वाले फिगर में भी आप देख सकते हैं कि इनिशियल डेंसिटी अगर 5 था, तो यहाँ पे जो बॉडी मास था बिल्कुल हाई था। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और बॉडी मास क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कैन रिड्यूस रिप्रोडक्शन। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो क्या है, रिप्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर सकता है। हम यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रिड्यूस रिप्रोडक्शन रेट, इट्स वेरी स्पीसीज टू स्पीसीज। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में जो सेम स्पीसीज है, तो वहाँ हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये रिप्रोडक्शन रेट स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता है। एग्जाम्पल, harp seals become sexually mature when their body weight reaches 120 kg, when population density is high, reproduction rate is slow, because they were competing for the same resources and get low nutrition. When population density is low, competition for the same resources is also very low, and their body weight increase to 120 kg in early age, then they reproduce early. इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो हार्प सील है वो क्या है कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं जब उनका बॉडी वेट 120 केजी तक पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए जब पॉपुलेशन बहुत हाई डेंसिटी होगा हार्प सील की, तो पॉपुलेशन हाई डेंसिटी अगर होगी तो इससे क्या होगा कि वो सारे इंडिविजुअल आपस में क्या है, सेम रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे। compete करने से क्या होगा, जो न्यूट्रिशन होगा उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे उनका जो बॉडी वेट है 120 तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसीलिए वो क्या है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि डेंसिटी क्या है, क्या है वो, रिप्रोडक्शन रेट को भी क्या है, रिड्यूस करता है। यानी इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन भी रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। बट यहीं पे हम देखते हैं कि अगर हार्प सील का जो डेंसिटी क्या है, कम होगा, तो उनका जो सेम रिसोर्सेज के लिए उनका कंपटीशन क्या हो गया, लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड की अवेलेबिलिटी होगी उनमें अच्छी खासी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो बॉडी वेट है 120 अर्ली एज में ही पहुंच जाएगा। तो इसीलिए वो अर्ली एज में ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और रिप्रोड्यूस भी अर्ली एज में हो जाता है। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि ये हार्प सील का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे जैसे जो पॉपुले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है जैसे ही कम होता है, तो ये कम होने से अर्ली एज में वो मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली एज में उनका जो बॉडी वेट है वो 120 के करीब पहुंच जाता है। तो ये अर्ली मैच्योर हो जाते हैं वो, तो जल्दी से क्या है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट जैसे जैसे क्या है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है कि उनका जो क्या है कि ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो एबिलिटी है वो लेट होते जा रही है। यानी जो रिप्रोडक्शन है वो लेट होता जा रहा है, मैच्योरिटी लेट हो रही है यहाँ, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं। हमने देखा कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होते हैं। इंट्रास्पेसिफिक जो कंपटीशन क्या है, जब सेम रिसोर्सेज के लिए होता है स्पीसीज के बीच में, तो कई सारे रिस्पॉन्स क्या है इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। जैसे स्क्रैम्बल कंपटीशन को हमने स्टडी करा, कॉन्टेस्ट कंपटीशन को स्टडी करा, हमने एक्सप्लॉयटेशन को स्टडी करा, और लास्ट में हमने क्या किया, इंटरफेरेंस कंपटीशन को स्टडी करा। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।